बागेश्वर धाम में बुधवार को एक नया इतिहास रचा गया, जहां 251 जोड़ों का विवाह कराया गया। 251 जोड़ों के विवाह समारोह में शामिल होने के लिए और उन्हें आशीर्वाद देने के लिए देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बागेश्वर धाम पहुंची। छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राज्यपाल मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री मोहन यादव की मौजूदगी में 251 जोड़ों का सामूहिक विवाह महोत्सव संपन्न हुआ। इस मौके पर प्रदेश के मुखिया मोहन यादव ने नव विवाहित जोड़ों को 51 हजार रुपए के उपहार देने का ऐलान किया। बता दें कि बाबा बागेश्वर ने संकल्प लिया था कि जोड़ों को घर गृहस्थी का सामान और आटा चक्की भेंट करेंगे। आटा चक्की दिए जाने का उद्देश्य आर्थिक रूप से पिछड़े इन लोगों को सशक्त बनाना है। महाशिवरात्रि के अवसर पर बागेश्वर धाम में सामूहिक विवाह समारोह संपन्न हुआ और जिस तरह से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पहले ही कहा था कि आदिवासी दूल्हों को वो घोड़ों पर बैठा करके लाएंगे विवाह उत्सव में, और उसी तरह से हुआ। बारात घोड़ों पर बैठकर निकली और बारात घोड़ों पर बैठकर निकली और वधू ने अपने वर को जयमाल पहनाए। बता दें कि इस विवाह समारोह में 9 राज्यों से चयनित 108 आदिवासी, 70 दलित, 57 ओबीसी और 16 सामान्य वर्ग की बेटियों का विवाह कराया गया। इन सभी को आयोजकों की ओर से 2.5 लाख रुपए का गृहस्थी का सामान भेंट किया गया। इससे पहले यहां शंख ध्वनि और मंत्रोच्चार के साथ 11 जोड़ों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाकर विवाह की रस्म निभाई। इसके बाद अतिथियों ने अपना संबोधन दिया। नाम सृष्टि गौड़ है, मैं करेली नरसिंहपुर जिले से हूँ और यहाँ पे जो कार्यक्रम हो रहा है वो बहुत ही अच्छा है। जो भी इस व्यवस्था के पुजारी हैं वो देख लें, बेटियों के पास पानी आदि की मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा जब वो बैठ के आएंगे। पानी आदि की व्यवस्था कर दें। अच्छा लग रहा है। यहाँ की जो मंच की मालाएं आदि हैं उन मालाओं के लिए सूचित कर दें। कॉर्डलेस पे बोलते हैं, वायरलेस पर सूचित कर दें। ये ऐसा सोचा नहीं था कि ये हमारा होगा ऐसा, लेकिन ये आशीर्वाद है हमारे पूज्य श्री पंडित जी का, जो हम यहाँ पे आए। आर्थिक स्थिति है हमारे घर की, उनकी उपस्थिति। मेरे मम्मी मजदूरी करती हैं, खेत जाती हैं और पापा जी भी मजदूरी करते हैं वो भी। भारत की माननीय राष्ट्रपति जी की उपस्थिति में होगा। जी आपकी शादी का आशीर्वाद देने आ रही हैं, जो बहुत बड़ी बात होती है। मालाएं आ चुकी हैं और सभी मालाओं को आशीर्वाद देंगे आपको। बहुत ही अच्छा लगेगा। यहाँ से शादी हो रही है, बहुत खुशी हुई और हमने तो सोचा भी नहीं था कि हमारा यहाँ से फॉर्म भरेगा और पास हो जाएगा। और मम्मी पापा सब, मम्मी बहुत खुश हैं, मम्मी का बोझ हल्का हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि शादी यहाँ से हुई और भारत की राष्ट्रपति महिला जो है वो हमारी शादी में आई हमें आशीर्वाद देने के लिए। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। विदेशों से भी आए हैं, विदेशों से भी लोग आए हैं हमें आशीर्वाद देने, जो शायद ऐसी शादी ऐसे लोगों की कभी नहीं होती, हमारी हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि ये 9 दंपति जोड़े आज महाशिवरात्रि के पर्व पर विवाह बंधन में बंधकर आप मां पार्वती और भगवान शंकर स्वरूप हो गए हैं। उन्होंने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को इस महाआयोजन के लिए बधाई दी और धन्यवाद देते हुए कहा कि आपने समाज के सामने शासन, सत्ता और संत की मौजूदगी में जात पात की दीवार तोड़ने और छुआछूत को मिटाने का संदेश दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नव दंपतियों को आशीर्वाद और बधाई देते हुए कहा कि भारत की परंपरा में संतों ने सदियों से अपने कर्म और धर्म से जनमानस को राह दिखाई है। समकालीन समाज में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वासों के खिलाफ लोगों को जागरूक किया है। संतों ने छुआछूत और जात पात के भेदभाव को दूर करने की सीख दी। संतों ने महिलाओं को समाज में उचित स्थान दिलाने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। चाहे गुरु नानक देव, संत रविदास, कबीरदास, मीराबाई हों या संत तुकाराम, उन्होंने अपने उपदेशों से समाज को सही राह दिखाई है। ये समाज का
दायित्व भी है कि बेटियों और बहनों को सबल और सक्षम बनाने में अपना योगदान दें, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर ध्यान दें। महिलाएं भी स्वयं को शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाने के लिए निरंतर प्रयास करें। इसी से हमारा देश भी सबल बनेगा। तो इस तरह से छतरपुर जिले के गढ़ा गांव में जहां पर बागेश्वर धाम पीठ है, वहां पर 251 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। यहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सभी जोड़ों को आशीर्वाद दिया। बता दें कि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गढ़ा गांव पहुंचे थे और उन्होंने 100 बेड के कैंसर हॉस्पिटल का शिलान्यास किया था और उसके 3 दिन बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बागेश्वर धाम पहुंची और ये भव्य आयोजन संपन्न हुआ। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। का बुंदेलखंड वासियों का और हमारा पूरा परिवार और हमारी सभी बेटियां जो 251 जोड़े यहाँ विराजमान हैं, हमारे दामाद, इन बेटियों का सौभाग्य जागा है और सौभाग्य में इन बेटियों का भाग्य इतना अद्भुत है कि देश की प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति महोदया अपने पावन तीर्थ बागेश्वर धाम पर पधारी हुई हैं। पूरे बुंदेलखंड की तरफ से, बागेश्वर परिवार की तरफ से हम सब जोरदार ताली बजा करके खूब खूब स्वागत करें। जय श्री राम। जोरदार ताली बजा करके खूब खूब स्वागत करें। जय श्री राम। और इतना ही नहीं, यहां महामहिम राष्ट्रपति महोदया तो पहुंची ही हैं, पर अद्भुतता यह है, पुनः हम पूर्व में तो नाम लेना भूल ही गए थे जल्दी में, लेकिन आज हमको पुनः सौभाग्य मिला और पुनः स्वागत करने का सौभाग्य मिला। इन बेटियों को आशीर्वाद मिल रहा हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल महोदय श्री मंगू भाई पटेल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और हमारे बड़े ही लाडले, मिलनसार, बड़े प्रिय, सबको लेकर चलने वाले हमारे बड़े ही प्रिय यहाँ के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी भी आप पहुंचे। आपका भी बागेश्वर धाम पर स्वागत है। परम पूज्य श्री गीता मनीषी जी महाराज जी, पूज्य श्री ज्ञानानंद जी महाराज जी, जिन्होंने गीता के माध्यम से पूरे विश्व को जोड़ा है, उनकी पावन सानिध्यता है। परम पूज्य श्री आचार्य बालकृष्ण जी महाराज जी, जिन्होंने आर्यवेद के माध्यम से भारतीय प्राचीन संस्कृति को पुनर्जीवित किया है। हम आप सबका और पूरे बागेश्वर धाम के परिवार के सदस्यों का, विदेशों से आए अतिथियों का और महामहिम जी के साथ आए समस्त परिकर का, इस छोटे से गांव में जो बुंदेलखंड के वक्ष स्थल पर विराजमान है बागेश्वर धाम, आस्था का केंद्र तो है ही है, अधर्म का केंद्र तो है ही है, पर परमात्मा का भी सबसे बड़ा केंद्र है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।